रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद बिहार में 4 और विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ये सीटें 4 विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के कारण खाली हुई है, जिनमें तरारी, रामगढ़, जहानाबाद और इमामगंज शामिल है। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे, इसी विषय में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से 2 सीटों पर, रामगढ़ और तरारी पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की JDU जहानाबाद में और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम इमामगंज में अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। इन 4 सीटों पर NDA का सीधा मुकाबला महागठबंधन से होने की संभावना है। इसे अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शनिवार को आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने की। बैठक में पार्टी नेताओं ने शाहाबाद क्षेत्र की 2 सीटों, रामगढ़ और तरारी विधानसभा पर विचार विमर्श किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। जानकारी के अनुसार NDA में विधानसभा चुनाव के लिए जिताऊ प्रत्याशी की तलाश तेज हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसके लिए पार्टी के 2 मंत्रियों और प्रदेश संगठन के 2 महामंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। 18 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। पहले इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने का कार्यक्रम था, मगर स्वास्थ्य कारणों से उनका दौरा स्थगित हो गया है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी में से किसी एक के पटना आने की संभावना है। विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई 4 सीटें। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार विधानसभा के 4 विधायक जीतकर संसद पहुंचे। तरारी से विधायक रहे CPI माले के सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट से जीते, जबकि रामगढ़ से विधायक रहे RJD के सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा सीट पर विजयी हुए। इसी तरह जहानाबाद से RJD के विधायक भी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। इमामगंज से विधायक रहे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी गया से लोकसभा चुनाव जीते थे। इन 4 ने सांसद बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव की घोषणा होगी। वहीं रुपौली में हुए उपचुनाव पर नजर डालें तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने RJD उम्मीदवार बीमा भारती और NDA उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल को हराकर जीत हासिल की। शंकर सिंह ने 8,246 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 68,070 वोट मिले, जबकि JDU प्रत्याशी कलाधर मंडल को 59,824 वोट मिले और RJD की बीमा भारती को 30,619 वोट मिले। शंकर सिंह वही नेता हैं जिन्होंने साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रुपौली सीट से जीतकर हासिल की थी और RJD एवं NDA को हराया था। इस बार चिराग पासवान ने शंकर सिंह को टिकट नहीं दिया, जिसके कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। शंकर सिंह ने जीतने के बाद जोर देकर कहा कि मैं राजनीति नहीं, सेवा करता हूं। जब उनसे जातीय समीकरण से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति की। मुझे अपनी जीत पर पूरा विश्वास था। भले ही 6 चक्रों के मतगणना में मैं पीछे था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी ही जीत होगी। जब उनसे विपक्ष और पक्ष द्वारा पुरजोर लगाए जाने के बावजूद उनकी जीत के बारे में पूछा गया तो शंकर सिंह ने कहा कि पक्ष विपक्ष नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं है, जनता मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में कई काम करने हैं और जनता से राय लेकर आगे कुछ फैसला लेंगे। तो कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज़।